जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे कि मेष लग्न की कुंडली में सप्तम भाव में शनि किस तरह का फल देता है। सप्तम भाव में तुला राशि है और तुला राशि में शनि उच्च का हो जाता है। शनि 20 डिग्री में बली होता है। यदि शनि 20 डिग्री के आसपास का हुआ तो शनि यहाँ पर दिग्बली होकर बैठा है। सप्तम भाव हमारे जीवन साथी का है, विवाह सुख का है और पार्टनरशिप बिजनेस का है और पार्टनरशिप से जुड़े विभिन्न कार्यों का है। हमारे रिलेशनशिप संबंधों का है। और शनि का नेचर क्या है? शनि नेचर से एक रूड ग्रह है। शनि एक ओल्ड ग्रह है, शनि ठंडा ग्रह है और शनि एक ड्राई ग्रह है। सप्तम भाव हमारे जीवन साथी से संबंधों को दर्शाता है, रोमांस को दर्शाता है। और ज्योतिष में हम जो है शनि को एक बुजुर्ग ग्रह मानते हैं और बुध को एक बालक ग्रह मानते हैं। एक बुजुर्ग का और एक छोटे बालक का रोमांस से, सेक्स से कोई संबंध नहीं होता। इसीलिए बुध और शनि को जो है नपुंसक ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे व्यक्ति का जो है जीवन साथी के साथ मधुर प्रेम संबंध नहीं बन पाता। ऐसे व्यक्ति का जो है जीवन साथी के प्रति बिहेव बहुत रूड होता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो है जिम्मेवारियां अपनी पूरी निभाता है जीवन साथी के प्रति, क्योंकि शनि जो है परंपराओं को मानने वाला होता है, नियमों को मानने वाला होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है भले ही रोमांटिक ना हो लेकिन जिम्मेवार इंसान होता है, अपनी जिम्मेदारियां जरूर उठाता है। शनि के सप्तम भाव में बैठने से विवाह टूटता नहीं है और ना ही विवाह में कोई झगड़े फसाद होते हैं, बल्कि थोड़ा सा बिहेव में जो है रूखापन जरूर होता है। परंतु अगर इस भाव में, सप्तम भाव में दूसरे क्रूर ग्रहों का संबंध बन जाए, जैसे कि दृष्टि संबंध या तो ग्रह खुद ही आके सप्तम भाव में बैठ जाते हैं शनि के साथ, तब जो है विवाह में दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे कि अगर मंगल का संबंध बन जाता है सप्तम भाव से तो लड़ाई झगड़े फसाद जीवन साथी के साथ हो सकता है। और सूर्य का संबंध बन जाए तो भी जो है अपने अहम को लेके जीवन साथी से इसी तरह के लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। और अगर बुध का संबंध बन जाता है और बुध जो है इस कुंडली में छठे भाव का स्वामी है, तो छठे भाव के स्वामी का सप्तम भाव से अगर संबंध होता है तो भी जो है विवाह में लड़ाई झगड़े फसाद ये सब हो सकते हैं। जैसे वाणी दोष हो सकता है, एक दूसरे को बहुत गंदा बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि शनि सप्तम भाव में बैठकर अकेला सप्तम भाव को खराब नहीं करता है। इसमें जो है दूसरे ग्रहों का प्रभाव हो तो ही जो है सप्तम भाव को जो है नुकसान होता है और अपने जीवन साथी के साथ जो है लड़ाई झगड़े फसाद ये सब हो सकता है। यहाँ कुंडली में जो है गुरु की और शुक्र का जो है अगर संबंध बनता है सप्तम भाव से तो बहुत ही अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा, गुरु की ब्लेसिंग बनी रहेगी। और शुक्र का संबंध हुआ तो जो है मैरिड लाइफ अच्छी चलेगी। शनि यहाँ पे सप्तम भाव में दशम भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी होकर बैठा है। 10वां भाव हमारा कर्म स्थान है और 11वां भाव हमारे इच्छा पूर्ति का भाव है। शनि के सप्तम भाव में बैठने से ऐसा व्यक्ति जो है बिजनेसमैन बन सकता है और ऐसा व्यक्ति जो है बिजनेस में, पार्टनरशिप में बहुत ही अच्छा लाभ कमाएगा। यहाँ सप्तम भाव में शनि दिग्बली होकर बैठा है, तो ऐसा शनि जो है, जो कि दशम भाव का मालिक भी है, बिजनेस को अपनी बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा, ऊंचाई की चरम सीमा तक ले जाएगा शनि। 11वें भाव को हम अपने से बड़ों का भी देखते हैं, बड़े बहन भाइयों का, नेटवर्किंग का जो है हाउस होता है 11वां भाव। ऐसे व्यक्ति का संबंध जो है समाज के उच्च स्तर के व्यक्तियों के साथ होता है। इनका उठना बैठना जो है प्रशैक्षणिक लोगों के साथ भी होता है। ऐसे उच्च लेवल के लोगों के साथ संबंध का इन्हें फायदा भी बहुत मिलता है।
तो यहाँ पर जो है सप्तम भाव का शनि अपने जीवन साथी के लिए उतना अच्छा नहीं है जितना कि बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर 3 नक्षत्र होते हैं, चित्रा, स्वाति और विशाखा। शनि इनमें से किसी भी नक्षत्र में हो सकता है। शनि अगर चित्रा नक्षत्र में हुआ तो चित्रा नक्षत्र का स्वामी जो है मंगल है, तो ऐसा व्यक्ति जो है क्रिएटिविटी से जुड़ा कोई बिजनेस में जा सकता है। और स्वाति नक्षत्र का स्वामी जो है राहु देव है, तो शनि अगर स्वाति नक्षत्र में हुआ तो ऐसा व्यक्ति जो है विदेश से जुड़कर बिजनेस कर सकता है, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हो गया, या फिर राहु जो है इनको विदेश में भी लेके जा सकता है बिजनेस के सिलसिले में। और विशाखा नक्षत्र का स्वामी है गुरु बृहस्पति, तो अगर शनि विशाखा नक्षत्र में हुआ तो भी गुरु की ब्लेसिंग बनी रहेगी और यहाँ पर जो है शनि बिजनेस बहुत ही अच्छा कर जाएगा। लेकिन इन सभी नक्षत्रों के जो स्वामी हैं, जैसे कि चित्रा नक्षत्र के मंगल देव हो गए और स्वाति नक्षत्र के राहु देव और विशाखा नक्षत्र के गुरु बृहस्पति, इन सभी ग्रहों की जो है कुंडली में प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए, तभी जो है फल पॉजिटिव मिलेगा। और अगर छठे, 8वें, 12वें में हुआ कोई भी ग्रह इन तीनों में से तो फल नेगेटिव मिलेगा। अब हम शनि की दृष्टियों को देख लेते हैं। हम जानते हैं कि शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। सप्तम भाव से तीसरी दृष्टि पड़ रही है 9वें भाव में। 9वां भाव जो है हमारे बड़ों का, हमारे गुरुओं का, हमारे भाग्य का भाव होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है अपनी परंपराओं को मानने वाला होगा, अपने बुजुर्गों का जो है बहुत ही रिस्पेक्ट करने वाला होगा, अपने धर्म को मानने वाला होगा। लेकिन यहाँ पर जो है गुरु की पोजीशन भी हमें देखनी पड़ेगी। गुरु की पोजीशन भी अच्छा होना चाहिए। गुरु छठे, 8वें, 12वें में नहीं होना चाहिए। और ना ही शनि का संबंध जो है राहु से होना चाहिए, क्योंकि राहु जो है किसी परंपराओं में बिलीव नहीं करता, परंपराओं को तोड़ने वाला होता है। तो अगर राहु से शनि का संबंध हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति जो है अपने परंपराओं के खिलाफ जाकर ही कोई कार्य करता है। शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही है प्रथम भाव में, और प्रथम भाव जो है मंगल का है। तो यहाँ पर भी जो है इंसान अपने सोच विचार में थोड़ा कश्मकश में रहता है, क्योंकि मंगल जो है एक तुरंत एक्शन लेने वाला ग्रह होता है। मंगल अग्नि तत्व प्रधान है और मंगल जो है फास्ट मूविंग प्लैनेट है, जबकि शनि जो है स्लो मूविंग प्लैनेट है। और शनि एक ठंडा ग्रह है, क्योंकि शनि और मंगल के नेचर में जो है बहुत ही ज़्यादा अंतर है। इसीलिए व्यक्ति जो है सोचने में, जो है समझने में चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है और थोड़ा जो है आलसी टाइप का हो जाता है। शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है चौथे भाव में। चौथा भाव हमारा सुख भाव है और चौथे भाव का स्वामी यहाँ पर चंद्रमा है। तो यहाँ पर जो है शनि पारिवारिक संबंधों को खराब कर सकता है। इंसान के जो है मन में पीड़ा हो सकती है। परंतु चौथे भाव से हम भूमि, भवन, वाहन को भी देखते हैं। तो यहाँ पर शनि जो है अपने बिजनेस में इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकता है, जैसे कि अपने वाहन को अपने बिजनेस में यूज़ कर लिया, या अपने परिवार की भूमि को जो है अपने बिजनेस में यूज़ किया। इस तरह से जो है हम बिजनेस में जो है चौथे भाव को जोड़ सकते हैं और बिजनेस में जो है हम लाभ को ही देखते हैं चौथे भाव से। तो इस तरह से हमने देखा कि मेष लगन की कुंडली में सप्तम भाव का शनि जो है बिजनेस के लिए, अपने व्यापार के लिए तो बहुत ही अच्छा है, परंतु पर्सनल रिलेशनशिप के लिए उतना अच्छा नहीं है।